अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो वही हमारी रूटीन अर्शमान से हमारी गुड मॉर्निंग होती है, स्पेशली मेरी। तो इसे जब पता चल जाए मैं उठ जाती हूँ तो माशाल्लाह भाग कर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लेटी हुई थी तो इसके यही कारनामे थे कि इसे लगा कि खाने की कोई चीज़ है। इसने साबुन को खोला और खोल कर इसे ना खाने लग गया। ये वीडियो मैंने वैसे बनाई थी, अपनी सिस्टर से मैं बात कर रही थी तो मैंने उसे भेज रही थी, वो अर्शमान के बारे में पूछ रही थी। तो यहाँ मैं इसे कह रही थी मुँह खोलो, मुँह खोल के दिखाओ कहाँ आपने खाया। तो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा था, पूरा पूरा मुँह खोल रहा था, खोल के दिखा रहा था। फिर ज़ाहिर है साबुन खाया तो उसे फिर लग भी रहा था। इसका यही होता है कि इसे जब पता चल जाए कि भाई चाची मेरी उठ चुकी है तो मैंने बस चाची के पास फटाक से पहुंच जाना है। तो कल मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो है वो कपड़े वगैरह वॉश किए। 14 अगस्त वाले दिन जो भी हमारा गंद शंद फैला हुआ था, हम रात को मतलब दिल ही नहीं किया कुछ भी उठाने का। ना मैंने कोई वीडियो बनाई, ना पोस्ट की। ऐसा मेरा मतलब मैंने अपने जो व्लॉग पोस्ट किया है, प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया कि कुछ भी करने को ऐसा ख़ास दिल नहीं किया। मेहमान आ गए थे, ये सब मैंने थोड़ी बहुत यहाँ से चीज़ें उठाई। फिर जो मैंने कपड़े अपने वॉश करने थे वो कपड़े मैं फिर यहाँ से लेकर गई थी। तो कभी कभार ऐसा दिल होता है कि हम कभी कुछ भी ना करें। कभी तो मैं अपने रूम की बड़ी नीट एंड क्लीन सफाई रखती हूँ और कभी ऐसा नहीं होता है कि कहीं जाना आना होता है या तैयार श्यार होते हैं ना हम लोग, तो वहीं चीज़ें फेंक देते हैं, हम सुबह उठेंगे तो सुबह कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मुझे चोट भी लग गई थी आज सुबह ही काम करते हुए। उसके बाद मैं ये मेहंदी आपको दिखा रही हूँ। मैंने मिनटों में मेहंदी लगाई थी क्योंकि हमने जाना था, फिर जा भी नहीं पाए थे बाहर। तो हमने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएं किसी चीज़ से। तो ये मेरी बास्केट जो है ना ये फुल हुई थी कपड़ों से। तो मैंने देखा कि मेरी नंद जो है वो बिस्किट बना रही है, आटे के बिस्किट। मेरी नंद ने जो ना किसी की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि वो आटे के बिस्किट बना रही है, तो इसने सोचा कि ये भी ट्राई कर लें। तो टेस्ट वगैरह इसका क्या था क्या नहीं था ये मैं एंड में आपको दिखाऊंगी आगे चलकर। तो यहाँ पे ना ये शेप वगैरह करने की कोशिश कर रही थी कि मैं अच्छी सी शेप दे सकूँ। पर इसका जो डो है ना ये सारी मतलब कि इसका क्या कहते हैं उसको, पेस्ट वगैरह ये थोड़ा पतला हो गया था। क्यों, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि इसने ऑयल जो है ना वो ज़्यादा डाल लिया था, इसलिए इसका पेस्ट ना बहुत पतला बन चुका था। तो आगे चलकर दिखाऊंगी कि क्या इसके लुक आई थी और किस तरह के बने थे। तो यहाँ पे हाफ़ जो मैं कपड़े मैंने वो वॉश कर लिए थे, फिर ये आधे आधे सूख गए थे, मैंने अपने रूम में रख लिए क्योंकि हमने जाना था कहीं। तो यहाँ पे आधे कपड़े अभी भी पड़े हुए थे क्योंकि तारों पे जगह नहीं थी। ये लोग साथ साथ स्पिनर वगैरह कर लेते, मैं स्पिनर नहीं करती हूँ। मैं जब भी धोती हूँ मैं स्पिनर नहीं करती हूँ, ताकि उससे क्या होता है कि कपड़े जो है मैं और बल पड़ जाते हैं, फिर काफ़ी मुश्किल आती है प्रेस करने में। तो कपड़ों का मुझे लगता है कि लॉन के कपड़ों के लिए स्पिनर सही नहीं है। तो ये इसकी लुक थी कि इसके ना ये टूट रहे थे। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, इसने ऑयल ज़्यादा लगा लिया था। नरम बहुत है, जायका भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा था। अभी हम लोग ये सब खा ही रहे थे तो अर्शमान की रोने की आवाज़ आई, तो भाग कर देखा तो इससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। इससे ये है कि एक दरवाज़ा बंद होता है ना इसी वाले रूम का, वो नहीं खोलते, साथ में जो रूम है तो ये दूसरे से चले जाता है। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड ने अपनी फरमाइश पर ये सूट निकलवाया है मुझसे कि आप यही पहने, उनको अच्छा लगता है ये सूट। मैंने फ़र्स्ट टाइम, ये मेरा दहेज का सूट है तो मैं आज ये फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ। पहले भी इन्होंने कहा था पहनने के लिए पर गर्मी थी, मैंने नहीं पहना था। बट आज ये ज़्यादा ना कह रहे थे कि आप यही पहने, मुझे पसंद है ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहन के जाऊँगी, सब मजाक बनाएंगे इस तरह के, कौन गर्मी में पहनता है। मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि उन्होंने कहा कि आप यही पहने। मैंने ये साथ वाला ड्रेस निकाला था कि ये लॉन का है, चलो मैं ये पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सूट पहन लिया था फुल कॉन्फिडेंस के साथ। फिर मैंने सूट भी पहना, चूड़ियाँ वगैरह भी पहनी। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कोई क्या कहेगा कि आपने ये पहना हुआ है। पर मौसम इतना अच्छा हुआ कि वहाँ जाकर ज़रा भी फील नहीं हुआ कि मैंने रेशमी सूट पहना हुआ है। तो ये जो जूता ना मैंने शादी से पहले लिया था इंडोर से, तो फिर मैंने ये जूता वेयर कर लिया इसके साथ। फिर मैंने चूड़ियाँ वगैरह कुछ पहनी थी। भाई मैंने अपने हस्बैंड की पसंद का सूट पहना, मुझे ज़रा भी वो नहीं हो रहा था कि कोई क्या कहेगा। तो मैंने इस चीज़ को ना मतलब वो करते हुए, इग्नोर करते हुए अपना काम जारी रखा, तैयार श्यार हो गई। अच्छा, मेरी तैयारी क्या होती है, मेरी तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे किसी ने कहा था अपनी स्किन केयर की ना वीडियो हमारे साथ शेयर करें, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मैं कोई ख़ास मेकअप नहीं करती हूँ, मेरा बस यही होता है कि मैंने फ़ेस वॉश कर लिया, अच्छा सा मैंने फ़ेस वॉश रखा हुआ है, उससे मैंने अपना फ़ेस वॉश कर लिया। ठीक है, फ़ेस वॉश करने के बाद मैंने लिपस्टिक लगानी होती है, और लिपस्टिक से ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती। लिपस्टिक और वो जो होते हैं फाउंडेशन लगाई जाती है, सब कुछ मैं नहीं करती हूँ। हालांकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। मुझे पता है मेरी स्किन कैसी है। मेरा ये होता है नेल पॉलिश सेट करूँगी अभी, और हाईलाइटर लगाया, लिपस्टिक वगैरह, आउटलाइन, ब्लशन, वही जो मेरे ब्रश में होगा वही मैंने
लगा लिया। और यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ भी थोड़ी सी पहन ली थी। तो नेल पॉलिश अपनी सेट की, मेहंदी मेरी उतर चुकी थी, मैंने जल्दी वॉश भी कर ली थी। दूसरा ये कि मैंने आज कपड़े भी धोए हैं। तो ये दुपट्टा अभी भी इसमें पिन वगैरह वैसे ही लगी हुई थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है। तो यहाँ हम जाने के लिए तैयार हो गए। तो जो काम कोई नहीं था हमें आज, वैसे हमने 14 अगस्त को जाना था, वह तब नहीं जा सके। आज हमें कोई ख़ास काम नहीं था, बस मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था, मेरी सिस्टर के लिए हमने कुछ भिजवाना था यहाँ से। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें भी साथ ले जाता हूँ, थोड़ा सा इंसान का माहौल चेंज होता है, माइंड फ्रेश होता है, एक ही जगह पर रह रहा है कि आप थोड़ा वो हो जाता है। तो आज का दिन हमारा इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया, जो कुछ खाया पिया वो भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपका हस्बैंड कहीं जा रहा है आ रहा है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप साथ चल पड़ो, बट इतना है कि हम नई नई शादी हुई होती है बंदे की, यही टाइम होता है साथ टाइम गुजारने का। तो मैं इनके साथ चले गई थी। फिर हम लोगों ने, मैंने इन्हीं के पसंद के ड्रेस वगैरह पहना, इन्होंने जो कहा वही सब कुछ पहना और सब कुछ वेयर किया। फिर हम लोग यहाँ से चले गए। हमने दरअसल ना अपनी सिस्टर को भेजनी थी स्वीट्स यहाँ से कानपुर से ना। तो हम ना पहले हमें ना TCS ऑफ़िस वगैरह ना ये मिल नहीं रहा था, पता नहीं था कहाँ है, उनकी लोकेशन चेंज हो चुकी थी। तो पहले हमने किसी से पूछा, फिर हम लोग गए, पहले एक ऑफ़िस में गए, वहाँ पे पूछा, फिर उन्होंने कहा कि हम स्वीट नहीं भेजते। दैन हम दूसरे गए कि क्या कहते हैं इसको, लिपिड वालों के यहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जो है ना वो अपना पार्सल ले आइएगा, हम कर देंगे। फिर हमने उसके बाद क्या क्या कहते हैं उसको ट्राई किया। हम वहीं अभी गए ही थे तो उन्होंने ना हमें थोड़े चार्जेस ज़्यादा बताए थे, लिपिड वालों ने हमें चार्जेस ज़्यादा बताए थे। तो फिर हमने सोचा कि हम ना TCS वालों से पूछते हैं, वो जल्दी पहुंचा देंगे। बट जब हम लिपिड वालों के पास गए, उन्होंने ज़्यादा चार्जेस बताया कि हम 450 पर kg लेते हैं, बट आप जो है ना अपना सामान ले आना। जब मैंने कहा कि 350 तो देते हैं, इतनी कम होती है, ज़्यादा होती नहीं है, ज़्यादा आपका कोई सामान होगा तो फिर ही होगा ना इतना, आप 350 ले लें। उन्होंने कहा ठीक है जी, जिस तरह वो फंसाते हैं जाल में लोगों को, ये इन्होंने बहुत बुरा किया। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम इनके ऑफ़िस पहुँचे थे तो वहाँ पे सिर्फ एक वर्कर ही बैठा हुआ था, बाकी अंदर होंगे इतना नहीं मुझे पता। बट इनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा आप ले आएँ, हम कर लेंगे ये वो। फिर हम TCS ऑफ़िस आए तो इनका ना टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका था। 9:30 से लेकर शाम 5 बजे तक इनका टाइम था। इनकी वैन जो है फुल तैयार थी जाने के लिए, बट इन्होंने कहा कि हम मिठाई जो है ना नहीं लेकर जाते, हम बिल्कुल हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। काफ़ी हमने इनसे इंसिस्ट किया कि आप प्लीज़ ले जाएं, हम बहुत दूर से आए हैं, अभी दोबारा कल फिर आएंगे, मसला हो जाए। कहते नहीं, टाइम अप हो गया। फिर हम वहाँ से बाहर निकले तो मुझे कुल्फ़ी नज़र आ गई, तो मैंने कहा मैंने तो खानी है। मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे लेकर दी, मुझे भी लेकर दी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनानी चाही, फिर वही प्रॉब्लम, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फ़ील हो रहा था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था इस चीज़ को लेकर। फिर मैंने डरते डरते थोड़ी सी बनाई वीडियो, अच्छा भी नहीं होता ना। तो अब मैंने यही सोचा कि मैं सामने वाले बंदे से पूछ के ना अच्छे तरीके से, तो अभी ज़ाहिर है मैंने यही काम करना, व्लॉग है मेरा, व्लॉग ही बनाया करूँगी, व्लॉग वगैरह ETC सब कुछ ना, तो ऐड करना बनता है। ये शो ऑफ़ नहीं होता है, ये आप जब आप एक काम करने लग जाओ ना तो ये शो ऑफ़ नहीं होता है, ये आपकी रूटीन वगैरह होती है। अगर लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो वो देखते हैं आपको, तो फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि हमें और भी इनकी मतलब कि व्लॉग वगैरह चाहिए ETC इस तरह से। ठीक, मैं यहाँ पे हमने ना स्वीट ली थी अपनी सिस्टर के लिए, वही भिजवानी थी। वो लेकर जब हम इनके पास दोबारा पहुँचे तो इन्होंने भाई पैंतरा ही बदल लिया। अभी हमने ये इसका बॉक्स बनाएंगे, इसके चार्जेस होंगे, ये kg के हिसाब से होगा, ये होगा वो होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ना चार्जेस ले रहे थे। तो फिर यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, TCS जा नहीं सकते थे और लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता था पाकिस्तान पोस्ट। तो यहाँ पे हम पहुँचे थे पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ना इनसे मालूमात ले रहे थे और यहाँ पे इनका ना जो कोई जानने वाला ही निकल आया था। फिर उन्होंने कहा था कि हाँ हम भिजवा देंगे स्वीट वगैरह, यहाँ पे हर चीज़ भेजी जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जो फ़र्स्ट गिफ्ट भेजा था ना बर्थडे का, तो यहीं से भेजा था। तो यहाँ मैं इनसे अपनी ना पेस्ट्री ले रही थी, तो आपी की मिठाई लेते हुए मेरी भी राले टपक पड़ी कि मुझे भी जो है वो पेस्ट्री खाने की। एक ले नहीं सकते, इतना बड़ा खाया भी नहीं जाता, और अच्छा वो वही चीज़ वही सिस्टम। तो मैंने कहा ट्राई करना है, पेस्ट्री ले लेते हैं, दिल कर रहा है खाने को। तो फिर मैंने अलग अलग फ्लेवर की 2 ले ली थी। फिर हमने ये सोचा था कि आगे जाके हम खाएंगे, जहाँ पे हम कुछ चीज़ वगैरह हैं कुछ खाएंगे। तो मैं ना फूडी बहुत हूँ और मुझे चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है। आना जाना तो अलग एक तरफ होता है, खाना पीना मस्ट है मेरे लिए। तो ये जो कहता ना, एक मिसाल, हमारी सिटी में ना एक डॉक्टर होता था, मुझे पेटू कहता था। तो फिर ना हमारा पार्सल वगैरह हो चुका था सारा। फिर यहाँ पे ना हम जब भी आते थे ना तो
ये है कानपुर में मॉडल टाउन एरिया में ना, वो है पिज़्ज़ा बाइट, न्यू रेस्टोरेंट ये ओपन हुआ है पिज़्ज़ा बाइट के नाम से ना। तो हमने देखा तो 1-2 हफ़्ते हो गए थे हम जब आ रहे थे, मैंने देखा तो मैंने उनको कहा था कि अब हम पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे ना तो हम यहाँ पे आएँगे। तो फिर हमने सोचा फिर चलो आज हम यहीं पे चलती है, वरना यहाँ पे हमें बोनफायर का किसी ने बताया था कि वहाँ पे जाएँ, फिर किसी ने कहा कि उसका पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं है। तो फिर हमने स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पेस्ट्री हमने वहीं से ली थी और शवारमा मुझे बहुत पसंद है, शवारमा भी ऑर्डर किया था। दैन जो है फिर हमने खाया पिया, मज़ा किया। तो आज लक हमारा इतना अच्छा था, दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था और जो खा पी रहे थे वो भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा था, मतलब फ़्रेश और टेस्टी। और मतलब आज का जो दिन गुज़रा ना हम दोनों का, वो ये टाइम जो था ना बहुत अच्छा गुज़रा। मतलब ऐसा कभी भी हमें वो फ़ील नहीं हुआ था जितना अच्छा हमें आज फ़ील हो रहा था। एक होता है ना कि आज अलग ही बात थी। फिर हमारा खाना पीना हो गया था, तो हमने स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि हमें ट्राई करना था, बड़ा वैसे भी खा नहीं सकते, ये ना ये ज़्यादा खा सकते ना मैं ज़्यादा खा सकती हूँ, बस मुझे खाना पीना होता है, हर एक चीज़ ट्राई करनी होती है। तो पिज़्ज़ा वैसे भी मुझे इतना ख़ास नहीं पसंद था। फिर मैंने यहाँ से एक बार खाया था कानपुर से, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बस बड़ी एक जगह थी उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने हमें कहा था कि आप ना इन्होंने हमारा फ़ीडबैक लिया कि कैसा लगा ये वो, फिर आप आगे भी बताइएगा। फिर उसके बाद बारी आ जाती है घर की सब्ज़ी, मेन चीज़ रोज़ का रोला, हम आज क्या पकाएं। तो मेरी सास ने कहा था कि आप आते हुए ना सब्ज़ी लेकर आइएगा। खाना पीना हमारा हो गया था, सब्ज़ी भी ले ली थी, थोड़ी सी मुझे चीज़ें कुछ लेनी थी, वो मार्ट से मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने कहा कुछ तो मिसिंग है, आइसक्रीम भी अकेली मैंने कहा मुझे नहीं खानी, मुझे कुछ लिक्विड टाइप भी हो। वही मेरी ज़िद आकर रुक जाती है फ़ालूदा आइसक्रीम पर, और पिस्ता फ्लेवर मेरा वो है फेवरेट है। तो आज हमने फिर खाया था रबड़ी फ़ालूदा आइसक्रीम खाई थी हमने, कि भी काफ़ी टेस्टी थी। तो उसके बाद जब हम घर के लिए निकलने लगे ना, तो यहाँ पे मेरी जेठानी की कॉल आ गई थी कि हमने खानी है निम्को, आप हमारे लिए निम्को लेकर आइएगा। फिर हम लोग पहुँच चुके थे कानपुर की। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे बड़े बड़े मार्ट और शॉपिंग एरियाज़ और ये सारी चीज़ें ना काफ़ी मतलब अच्छे सेटअप, और लाइक जिस तरह हम कराची में रहते हैं उस तरह ज़्यादा नहीं, बट हर चीज़ मिलती है। सेटअप बहुत अच्छा होता है, बिलिंग सिस्टम है, हर एक चीज़ है, मतलब अच्छी लोकेशन आपको कानपुर में मिलेगी सब। इसलिए मैं कानपुर की ना अब फ़ैन हो गई हूँ, वरना मुझे शुरू में जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं बहुत वो हो गई थी, डिसअपॉइंटेड हो गई थी हर चीज़ से कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इस तरह ना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे हैं तो पता चलने लगा है चीज़ों का। तो यहाँ पे हमारे घर के बच्चे ना कोलियाँ कोले बड़े बड़े बर्तन उठा कर ले आए थे निम्को खाने के लिए, बच्चों का तो आपको पता ही है। और हाँ, इस सूट में मुझे ज़रा भी फील नहीं हुआ गर्मी है क्या है, लॉन की मैंने शमीज़ लगाई हुई थी इसके नीचे, तो बहुत अच्छा लगा। और ज़रा भी ये नहीं लगा कि कोई हमारी तरफ घूर रहा है कि इसने रेशमी सूट पहना हो, तो ज़रा भी ऐसा नहीं लगा। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने हस्बैंड की पसंद का ड्रेस वगैरह पहना था। ऐसे बंदे जो है ना वो लड़कियां ढूंढती हैं कि हमें ऐसे बंदे मिले, और मैं लकी हूँ कि मेरा शौहर जो है वो माशाल्लाह से इस मामले में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना ना पम्फलेट हमें दिया था कि आप आगे ना ये शेयर कीजिएगा। इसमें ना उन्होंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है, अपनी डील्स वगैरह भी दी हुई हैं। कानपुर एरिया के जितने भी लोग हैं, यानी कि कानपुर सिटी में ना ये फ्री इनकी होम डिलीवरी है फ़िलहाल तो डील्स भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, और हमने भी जो खाया पिया वो भी हमें अच्छा लगा। पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छा था प्राइस के लिहाज से भी, और वैसे टेस्ट फ्लेवर सब कुछ हर चीज़ सही थी। और इनका जो है वो इनकी रेस्टोरेंट की लुक वगैरह और अंदर इनकी जो है वो सर्विस वगैरह सब बेस्ट थे। अच्छा जी, फिर हम घर पहुँचे, मैं अपने रूम में पहुँची तो रूम की मेरी कुछ ये हालत थी, कुछ मैं तैयारी करके गई थी और कुछ ये के कपड़े वॉश किए थे, मैं कुछ रख गई थी। लॉन वगैरह के होते हैं, मैं धूप पे ज़्यादा नहीं रखती हूँ और ना ही मैं स्पिनर वगैरह करती हूँ, तो फिर यही प्रॉब्लम के प्रेस करने में मसला होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान लिया था, अपने वीडियो पोस्ट करनी थी। चला जी, खलारा वगैरह हम समेटेंगे अपना। आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल की वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।